हेलो गाइस। आज की इस वीडियो हम समय एवं कार्य से थोड़ा आगे टॉपिक बढ़ाते हुए जब काम एकांतर क्रम में चलता हो तो उसको कैसे हल करेंगे। यानी कि एक किसी काम को 16 दिन बी 12 दिन काम करता है। पहले एक काम करता है, फिर अगले दिन बी काम करता है। यानी कि क्रम बाई क्रम चलता रहता है, पहले ए उसके बाद बी, एक क्रम चलता है। तो बताइए कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो देखिएगा, पहले ए 16 काम कर रहा है, वी तुम्हारा 12 काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा तुम्हारा 48, 48, 16 × 48 और 12 × 48, 3 और 4 का। अब यहाँ क्या क्रम बाई क्रम चल रहा है, क्या चल रहा है क्रम बाई क्रम। देखिएगा यहाँ दोनों ए पहले दिन ए दूसरे दिन बी, अर्थात दो काम करने के लिए कितने दिन 7 काम कितना है 48। तो यहाँ देखो 7 6 42 7 49 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने किया है 6 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 तो यहाँ पर भी 6। कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 7 6 42 और ये तुम्हारा हो जाएगा 12। यानी कि 12 दिन का काम तो ये हो गया, 12 दिन में 42 काम हो रहा। अब नंबर आता है तुम्हारा ए का। किसका नंबर आता है ए, यानी कि 13वां दिन जो होगा उसका 3 काम होगा। कितना काम होगा 3, तो 42 और 3 टोटल हो गए 45। 13 दिन में 45 काम हो। अब बारी आती है किसकी बी की। अब काम 45 होगा, काम करने 48, काम कितना होगा, कितना काम बचा शेष काम क्या बचा, शेष काम तुम्हारा कितना बचा 3, क्योंकि 45 में से 48 में से 45 रहा 3 बचे। शेष काम कौन करेगा बी करेगा। कौन करेगा बी। किस तरीके से, यानी कि 3/4, 3/4 दिन जे काम करेगा बी नंबर। अब क्या पूछा, पूरा काम होने में पहले 13 दिन और ये दिन, अर्थात 13 होल जे आपका 3/, सॉरी जे आपका आंसर होगा। यानी इसे ले सकते 13 सही 3/4 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, जे आपका राइट आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट मेथड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके से, प्रतिमा एक काम को 15 दिन में, जबकि आयशा उसी काम को 20 दिन में। अगर वे एकांतर क्रम में काम करते तो पहले प्रतिमा काम करती है फिर आयशा, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से प्रतिमा और आयशा, प्रतिमा काम कर रही है 15 दिन में, जबकि आयशा काम कर रही है 20 दिन। दोनों का एलसीएम कितना होगा 15 30 60 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। अब यहाँ दो व्यक्ति दो है ना, अर्थात पहले दिन प्रतिमा ने दूसरे दिन आयशा ने। इसका मतलब होगा 2 दिन का काम। 2 दिन में कितना काम हो चुका है तुम्हारा 7 काम हो चुका है। 2 दिन में कितना काम हो चुका है 7, यानी इन दोनों का जोड़ क्या है 7। 2 दिन में 7 काम। अब काम कितना है 60। तो यहाँ देखो 7 8 56, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करो कोई 60 के नियर बाई क्या नंबर होगा 7 8 56 96 63। अगर 9 का मल्टीप्लाई करते यहाँ तो यहाँ 63 हो जाएगा, लेकिन आपको मल्टीप्लाई इससे कम होने चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने 8 का, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया 8 का, अर्थात यहाँ हो जाएगा 16 दिन। 16 दिन में 56 काम होगा। कितने होगा 56 काम। अब बारी किसकी आती है प्रतिमा की। कितने आती है प्रतिमा एक दिन में 4 की एफिशिएंसी काम करती है, अर्थात 17वां दिन जो होगा, जो प्रतिभा काम करेगी कितने दिन काम करेगी 4 काम और कर ले। कितना होगा तुम्हारा पूरा 60 काम होगा। क्या होगा पूरा 60 काम। अर्थात अब आयशा की कोई जरूरत, क्योंकि काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। अतः 17 दिन
17 दिन काम पूरा होने में लगे। अर्थात 17 दिन में काम पूरा हो। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से बहुत शॉर्ट मेथड से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा, इसको भी देखो। ए तथा बी तथा सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ए कार्य पूरा करता है, ए अकेला कार्य पूरा करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी पहुंचता है। ए पहले ही काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी पहुंचता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो पहले देखो ए, बी और सी सबके क्या क्या कार्य कितने कितने दिन कर रहा है, उसके वैल्यू रख लो 20, 30 और 60। इनका एलसीएम भी 60 आएगा। 3, 2 और 1। अब यह क्वेश्चन पूछा है ए अकेला कार्य कर रहा है प्रत्येक तीसरे दिन। कब? तीसरे दिन बी और सी मदद से कार्य करते हैं, यानी कि तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करते हैं जब तक ए अकेला कार्य करता है। इसका मतलब जो हुआ तीसरे दिन आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है? तीसरे दिन। तो ए ने अकेले 2 दिन तो काम किया हो, तो ए द्वारा 2 दिन में किया गया काम, ए 2 दिन में, ए 1 दिन में 3 काम करता, तो 3 × 2 अर्थात 6 काम। अब तीसरे दिन कौन आता है? बी और सी, अर्थात तीसरा दिन में यानी ए भी हो जाता, बी हो जाता और सी हो जाता। एक इन तीनों को जोड़ लो, 3 2 5 1 6 तीसरे दिन आते हैं, अर्थात 1 दिन तो कुछ। अब 3 दिन में कि 2 दिन जे और 1 दिन जीत, अर्थात 3 दिन में टोटल 12 काम हुआ। कितना काम होगा? 12। काम करना कितना? 60। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई और इधर 5। 15 दिन जो हो जाएगा 12 × 5 = 60। अर्थात कार्य पूरा करने में ओनली कितने दिन लगेंगे? 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में? 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते फटाक से। ए तथा बी तथा सी 10, 15, 30 दिन में काम करते हैं। तो एक काम प्रारंभ करता है, बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन बाद एक के साथ काम करता है। तो बताइए पूरे दिन में कितने काम हो जाएगा? काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए की एफिशिएंसी, बी की और सी की 10, 15 और 30। इनके एलसीएम ले तो 30 आएगा। 3, 2 और 1। यानी कि यहाँ क्वेश्चन क्या किया गया? एक काम प्रारंभ करता है, प्रत्येक बी और सी दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं, ए के साथ काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ पहले दिन। कब दिन? फर्स्ट दिन ए ने काम किया। किसने काम किया? ए का काम। ए 3 काम करा, 3 का 1 दिन में काम, 3 काम हो गया। अब दूसरे दिन बी और सी आता है। इसका मतलब होगा सेकंड दिन। सेकंड में ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग आ जाते हैं, अर्थात 3, 2, 5 1 6 लोग काम करते हैं। कितनों को? 6। अब इसके बाद क्रम बाई क्रम, यानी कि 6 दिन में, यानी कि 3 दिन में कितना काम हुआ तुम्हारा? 9 काम हुआ। यानी कि 2 दिन में, सॉरी 2 दिन में कितना काम हुआ? यानी कि 2 दिन में आपका टोटल 9 काम हुआ। कितना काम हुआ? 9। आपको काम कितना करना है? 30। अगर यहाँ 9 4 या 30, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का? 4 का तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 का, तो 6 दिन में 27 काम। 6 दिन में कितना होगा? 27 काम। अब उसके बाद बारी आती है किसकी? ए की। किसकी बारी आती है? ए की। यानी कि ए यानी 7वां दिन। 7वां दिन अर्थात 7वें दिन कितना काम किया? 30 भाग। टोटल कितना होगा? 30।
अर्थात काम 30 काम 30 ही 30 इधर आ गया। अर्थात काम को समाप्त करने में टोटल 7 दिन लगे। 7 दिन में काम समाप्त हो गया, 7 दिन में काम फिनिश। 7वां दिन था उसमें काम पूरा हो चुका था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक आती रहेंगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आपको अवश्य हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।